विवाह का घर अतिथियों से भर गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का जो घर है वो कभी खाली नहीं रहेगा। जो लोग पहले बुलाए गए थे, जैसे कि यहूदी धार्मिक नेता, नहीं आए, तो परमेश्वर ने किसको बुलाया? अन्य लोगों को, और जाति वाले को, आम लोगों को। जो लोग नम्रता से स्वीकार करते हैं वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाते हैं। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 10 पद में क्या लिखा है? अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 10 पद हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर सबको बुलाते हैं, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा, अमीर गरीब, बुरा है भला है, सबको परमेश्वर के राज्य में स्थान मिल सकता है। पर यहाँ पे शर्त यह है कि मनुष्य बुलावे को स्वीकार करे, इग्नोर ना करे कि परमेश्वर की बुलाहट है, अरे बाद में देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। 11 पद से अगर हम देखेंगे, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। विवाह का वस्त्र का जो जिक्र है प्रियो, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है, लेकिन ये धार्मिकता का एक प्रतीक है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलता है। अगर हम रोमियो 13 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इसका मतलब यह है कि हम अपने बल से नहीं परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता से ढके रहना चाहिए। जो व्यक्ति केवल नाम से विश्वासी कहलाया जाता है परंतु जीवन में मसीह का वस्त्र नहीं पहना, वह उस व्यक्ति की तरह है प्रियो जो बिना वस्त्र के भोजन में आ गया। अगर ऐसा है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में धुले नहीं हैं, उसके लहू में धुले नहीं हैं, उसको पहने नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाएंगे। इस खुशफहमी से बाहर निकले, ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ नरक की आग मिलेगी जिसे गंधक द्वारा और भी भड़काया जाएगा।